नमस्कार। आज हम भक्ति चिंतन के अंतर्गत मध्यकालीन समय और समाज कैसा था उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो भक्ति काव्य का भक्ति काल का समय जो है वो एक ऐसा समय था जब जहाँ की जो 14वीं सदी से लेकर के और 17वीं सदी तक जाता है, जिसको मुख्य रूप से जो वैसे तो हमने बताया कि 9वीं और 10वीं शताब्दी भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में जो है वो भक्ति का उदय हो चुका था। और जो 11वीं 12वीं में है वो रामानंद जी ने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन 14वीं शती के से लेकर 17वीं शती इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस समय संपूर्ण भारत के का में जो है भक्ति का विकास हुआ, और जिसमें दक्षिण और उत्तर दोनों में जो है भक्ति का विकास ज़्यादा हुआ। दक्षिण के जो विकास को करने वाले थे वो रामानंद जी थे, और इधर जो उत्तर के विकास को करने वाले थे वो वल्लभाचार्य जी थे, जिन्होंने कि बहुत सारी भक्ति के समय में बहुत सारी संप्रदाय को भी चलाया, भक्ति की बहुत सारी चीज़ों को भी लेकर के आए, अष्टचाप के कवि भी आए और ये सारी चीज़ें चली। इसके साथ साथ जो मध्यकालीन समय और समाज था, तो यहाँ हम देखते हैं कि इतिहास की दृष्टि से यहाँ सल्तनत काल और मुगल काल का समय था, जिसमें सामंती व्यवस्था थी और शासक जो है वो सुल्तान तथा बादशाह थे। सुल्तान और बादशाह ये मुख्य थे, और इसके साथ साथ सामंती समाज चलता था। और इसी सामंती समाज के अधीन जो सूबेदार थे, वो सूबेदार भी इन्हीं की तरह से अपने शासन को चलाया करते थे समाज पर। मतलब समाज इस तरीके से हम देखते हैं, समाज जो है दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक उच्च वर्ग में और एक निम्न वर्ग में। जो उच्च वर्ग था वो बहुत ही मतलब यानी राजाओं के राज दरबार से उसका संबंध था, और वहाँ से उसको इनाम और बहुत सारी चीज़ें उसको दी जाती थी, आर्थिक सुविधाएं उसको मिलती थी। और दूसरी तरफ वो समाज था जो ग्रामीण समाज था या फिर कमज़ोर समाज था, जहाँ पर उनका शोषण हो रहा था, जहाँ पर उनकी आर्थिक सत्ता जो है वो किसी न किसी तरीके से चरमराई हुई थी। जमींदार अपना हक जमाते थे, सूबेदार अपना हक जमाते थे, और वो जो है ग्रामीण समस्याओं के कारण से, ग्रामीण समस्या यानी प्राकृतिक आपदाओं से घिरे हुए थे। कभी बाढ़ आ जाना, कभी अकाल पड़ जाना, इन सब समस्याओं से वो जूझते रहते थे। महामारी वगैरह ये सारी चीज़ें उस समय बहुत ज़्यादा थी। तो वो उनका समय जो जो जीवन था वो बिल्कुल नीचे नीचे स्तर पर था, और जो एक वर्ग था वो ऊंचे स्तर पर था, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता था। और जो हमारे जो जो एक जाति प्रथा का जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलन था, इसका जो है बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। यानी ब्राह्मणों का जो है बहुत वर्चस्व था। ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण और शूद्र जो है इन दोनों में बहुत ज़्यादा एक तरीके से विपरीत स्थितियाँ थी। यद्यपि 9वीं और 10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में वैसे हम कहें तो वहाँ के ब्राह्मण जो हैं बहुत कट्टरवादी ब्राह्मण हैं, और बहुत उनकी व्यवस्थाएं कट्टर है। लेकिन इन सब के बावजूद जो जो वो हुए, जिन्होंने चार जो संप्रदाय स्थापित हुए थे, जो हमने बताया था, कौन कौन से संप्रदाय थे वो? रामानुज संप्रदाय, और हाँ, रामानुज संप्रदाय, मध्वाचार्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और विष्णु संप्रदाय। इन्होंने जो है सभी जातियों के लोगों को जोड़ने की कोशिश की, जातियों को मंदिरों की व्यवस्था में भी जोड़ने की कोशिश की, और इन्होंने समाज को बदलने की चेष्टा की। हालांकि हम जो यदि उत्तर भारत की हम बात करें तो वहाँ भी उन्होंने बदलाव लाने की कोशिश की, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। एक स्तर तक ही संभव हुआ, बाकी ज़्यादा स्तर तक जो है वो संभव नहीं था, क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी इतनी रूढ़िवादी थीं
कि विचारधारा गहरे तक बैठी हुई थी, कि मतलब गहरे तक तो हम अब तक कह सकते हैं, हमने अब तक अपने सामने देखा है, हम दूर नहीं जाते। हमने इस सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, 2000 के बाद भी हमने उन व्यवस्थाओं को कायम होते देखा है। यानी हम तो बात उस समय की कर रहे हैं जब मध्यकाल की, जबकि व्यवस्थाएं पूरी तरह से इस तरह की थी, और हमने इन व्यवस्थाओं को अब तक भी देखा है। अब तक भी समाज के अंदर इन चीज़ों का चलन है। अभी भी जो, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी, जो क्लास वर्क का डिफरेंस है वो हमेशा बना रहता है। तो ये क्लास वर्क का डिफरेंस था जो कि बना हुआ था, जिसमें कि बदलाव नहीं आता। थोड़े दिन के लिए बदलती हैं चीज़ें, फिर वापस से वहीं आकर के खड़ी हो जाती हैं। लोगों को लगता है चीज़ें बदल गई, लेकिन नहीं, तो वो चीज़ें बनी हुई थी। और ये बदलाव अकबर के समय पर भी आया। अकबर ने अपनी पूरी तरह से दीन इलाही अथवा सुलह कुल में व्यापक जन समर्थन कर दिलवाने की कोशिश की, लेकिन वो मिल नहीं पाया। और लेकिन उन्होंने सर्वधर्म को मिलाने के लिए एक ईमानदार प्रयास जरूर किया था उन्होंने। और इस तरीके से, और सूफियों ने भी जो है अपनी जो है ज्ञान से जो है इन सारे संप्रदायों को, इन सारी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की, रूढ़िवादिता को, जातिवाद को मिटाने की कोशिश की। भक्ति में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व मिला। कृष्ण भक्ति साहित्य और राम भक्ति साहित्य को सगुण भक्ति में बढ़ावा मिला। और उधर जो है वो निर्गुण साहित्य में प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग में भी साहित्य जो है वो बहुत ही अच्छे स्तर पर जो है वो लिखा गया और प्रस्तुत भी हुआ। और एक और विशेष बात ये थी कि उस समय के समाज में जो जो भक्त हुए, वो वाकई वो लोग थे जिन्होंने पूरी तरह घर को छोड़ दिया था। यानी वो एक तरीके से घर को पूरी तरह त्याग करके आए थे। इसलिए उस समय उनके मन में मोह था ही नहीं। मतलब जो हम जो बात करते हैं शंकराचार्य की, तो वहाँ कहीं मोह माया की बात की जाती है, लेकिन यह मोह और माया दोनों को त्याग करके ही लोग जो है इस भक्ति से जुड़े थे। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि भक्ति काल में जो का साहित्य है उसमें उनकी वो भावना भी कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। हालांकि उन्होंने ये जो त्याग किया था वो अपने को एक तरीके से छुड़ाने की प्रक्रिया में किया था। यानी वो अपने जो सामाजिक गृहस्थ धर्म को चला नहीं पा रहे थे, सामाजिक जिम्मेदारियों को उठा नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने छोड़ा था। लेकिन वो छोड़ा जिस भी वजह से, लेकिन जो भक्ति उनके अंदर प्रकट हुई, या भक्ति की जो भावना प्रकट हो गई, जैसा कि आप आज भी सुनते हैं कि वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई व्यक्ति वैसे ही चला जाए तो वो धार्मिक बन जाता है। तो जब व्यक्ति त्याग करके ही किसी चीज़ को पहुँचा, तो वो वापस से वहाँ से नहीं लौट पाए और पूरी तरह से भक्ति में जो है वो रम गए। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।